देवी भागवत में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, बालक की तरह पूजन यजन करने के लिए हम सबको प्रेरणा मिलती है। और ये प्रेरणा मिलती है कि जब आप उस परम शक्ति, परम सत्ता, परमात्मा सत्ता, दैवीय सत्ता, ईश्वरीय सत्ता से जब जुड़े रहते हो, नजदीक रहते हो, भक्ति भाव सत्संग कथाओं से जुड़े रहते हो, तो निश्चित ही आप सही मार्ग पर, धर्म पथ पर लगे रहते हो। आपका कल्याण होता है। किसी न किसी रूप में आप राम, कृष्ण, भगवती के किसी भी नाम को, कोई भी नाम आप यदि प्रेम से उच्चारण करते हैं तो आपका कल्याण जरूर होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। फिर वो कोई भी नाम हो, बीज मंत्र हो, मंत्र हो, महामंत्र हो। यहाँ कथा आती है कि कौशल देश में देवदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। सारे ब्राह्मणों को बुलाकर, सारे श्रेष्ठों को बुलाकर, सारे ऊंचे लोगों को बुलाकर। तो उस पुत्रेष्टि यज्ञ के जो उद्गाता थे वो थे गौमिल ऋषि। अब गौमिल ऋषि क्योंकि अधिक उम्र के थे, उम्र अधिक थी, बूढ़े हो गए थे, सस्वर मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा था, मंत्रों का उच्चारण गौमिल ऋषि कर रहे थे। अधिक उम्र के कारण इनके कंठ से स्वर थोड़ा भंग हो रहा था। अब बूढ़े हो गए थे, अधिक उम्र थी, तो जो स्वर निकल रहे थे मंत्रोच्चारण के, वो स्वर थोड़ा सा हिल रहे थे, इधर उधर हो रहे थे। बस इस बात पर वो देवदत्त क्रोधित हो गए जो यज्ञ करा रहे थे, और कहने लगे कि कैसे ब्राह्मण हो, तुम्हारा स्वर इधर से उधर हो रहा है, एकाग्रता नहीं है तुम्हारे स्वर में, चंचलता दिखाई दे रही है तुम्हारे स्वर में, कैसे ब्राह्मण हो तुम, ठीक से पाठ नहीं करना आता, ठीक से यज्ञ नहीं कर रहे। अरे मैं पुत्र कामना के लिए यज्ञ करा रहा हूँ, तुम्हारे कहीं ये सुर इधर से उधर हुए तो कहीं मेरा यज्ञ अधूरा न रह जाए। बस इन शब्दों को कहते हैं, इन बातों को कहते हैं। तब गौमिल ऋषि को भी क्रोध आ गया। अरे मेरी उम्र थोड़ी अधिक हो गई है, इस कारण से सुर इधर उधर हो रहा है, मेरे भाव में तो कोई कमी नहीं है, मैं पूरे भाव से पाठ कर रहा हूँ और मन से तुम्हारे इस यज्ञ को सफल कराने के लिए लगा हूँ। और श्राप दे दिया कि जिस संतान के लिए तुम यज्ञ करा रहे हो ना, वही संतान बिल्कुल मूर्ख हो, क्योंकि ब्राह्मण के घर में संतान पैदा होनी और ब्राह्मण का बालक मूर्ख हो, ये तो मरने जैसी बात है ना। चरण पकड़ लिए, क्षमा करना गलती हो गई, क्या करें अब, कैसे भी क्षमा करो। तो वो बताया कि कोई बात नहीं, समय अनुसार भगवती की कृपा से वो ठीक भी होगा। माने ये यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ का प्रभाव तो अच्छा होगा ही, लेकिन तुमने इस यज्ञ में जो बाधा खड़ी की है और जो अभिमान पैदा किया है, इससे ये कष्ट आने वाला है। बीच में संतान पैदा हुई, संतान का नाम रख दिया उतथ्य। क्या नाम रखा? उतथ्य। धीरे धीरे ये बालक बड़ा होने लगा, लेकिन कुछ नहीं बोलता, कुछ बोलता ही नहीं है ये बालक, वाणी से कुछ शब्द नहीं निकलते इसके, कुछ पढ़ता नहीं, कुछ लिखता नहीं, कुछ समझता नहीं, निरा बिल्कुल मूर्ख ही है जैसे। ये पढ़ाना चाहते हैं, ये पढ़ता नहीं, ये बताना चाहते हैं, ये समझता नहीं। अब ब्राह्मण का बालक तो वेद पाठों का आदि अभ्यासी बचपन से ही हो जाता है, मंत्रों का, श्लोकों का उच्चारण ऐसे करता है ब्राह्मण बालक जैसे कि आपके बालक कविताएं पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते, आई पढ़ते। वो बालक तो व्याकरण युक्त तमाम रहस्यों को जानने के उस पथ पर बढ़ जाता है छोटी उम्र में ही। लेकिन ये बालक अब बड़ा भी होता जा रहा है, फिर भी अभी तक कुछ इसको आता नहीं है, बोझ बन गया ये परिवार पर। दुखी रहने लगे जो देवदत्त है,
और एक समय ऐसा आया जब खूब समझा लिया, जब नहीं समझा, इसकी मूर्खता गई नहीं, तब कहा कि बाहर हो जाओ मेरी नजरों से दूर, तुम्हारे जैसे संतान को पाकर तो मैंने अपने दुर्भाग्य को आमंत्रण दे दिया। नहीं होती तो यही दुख था कि नहीं है, दूर हो जाओ। ऐसे मूर्ख बालक की इस परिवार में जगह नहीं। सरल तो था, भोला तो था, समझ तो थी, लेकिन दुनिया के बराबर नहीं थी ना। इसलिए दुनिया को तो ऊंची समझ चाहिए, चतुर चाहिए, चालाक लोग चाहिए। अरे भोले लोगों की कीमत कहाँ है इस दुनिया में? भोले जो लोग हैं वो चाहिए किसको? चतुरों की ये दुनिया है। अब बाहर जंगलों में एक कुटिया सी बना ली और इन्होंने मन में एक व्रत धारण कर लिया, सत्य संकल्प का। सत्य बोलूंगा, जब भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, मन से भी चिंतन सत्य का ही होगा। अरे बाहर वाणी से ही तो नहीं बोल पाते ना, वाणी से ही तो नहीं बोल पा रहे, लेकिन मन में भी जो मनन होगा वो भी सत्य का होगा। भीतर भी झूठ नहीं बोलना। इस भगवती की कथा में ये प्रेरणा लेकर जाना कि मन से भी कभी झूठ नहीं बोलना, मन से भी पाप नहीं करना, मन से भी बुरा नहीं करना, क्योंकि केवल जो कर्म बाहर से किए जाते वही कर्म नहीं है। भीतर चिंतन कर रहे हो वो भी एक तरह का कर्म ही है। किसी के प्रति गलत नहीं सोचना, गलत नहीं बोलना। तो मन से भी मैं किसी का अहित न कर सकूं, ऐसा भाव। सदैव सत्य व्रत का पालन करूंगा। कभी भगवती की, कभी आदि शक्ति की कृपा हुई तो पर भी ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी नहीं समझते थे, समझते थे थोड़ा बहुत। दुनियादारी उनको समझ नहीं आती थी, उनकी अपनी ही एक दुनिया थी, उनकी अपनी ही एक भाषा थी। हुआ ये कि एक बार जहाँ उनकी कुटिया थी वहाँ एक शिकारी आया। अब आसपास के सारे लोगों ने उनका नाम रख दिया था सत्यव्रत, क्योंकि उन्होंने सत्य बोलने का एक व्रत ले लिया था जीवन में कि जब भी सत्य चिंतन, सत्य वाणी, सत्य ही जो होगा आचरण मेरा सत्य से जुड़ा हुआ होगा। तो सबने इनका नाम उतत्य नहीं फिर सत्य व्रत रख दिया था। अब ये सत्य व्रत के नाम से प्रचलित हो गए। सबने कहा कि ये बहुत महान संत है एक हमारे आसपास। सभी सत्य व्रत को मानने लगे, जानने लगे, पूजने लगे, उनका सम्मान करने लगे। जीवन में कोई सत्य संकल्प लेकर तो देखिए, बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा व्रत कोई धारण करके देखिए तो सही, परमात्मा उसमें आपके साथ जुड़ जाता है। इसलिए कई बार मैं कहती हूँ संकल्प कभी अधूरे नहीं रहते और विकल्प कभी पूरे नहीं होते। कोई संकल्प लेकर देखो तो इन्होंने सत्य बोलने का संकल्प लिया। शिकारी शिकार करने निकला था जंगल से। ये अपनी कुटिया में बैठे थे तो अचानक से एक सूअर आया। बाण उसमें विधा हुआ था, बाण लगा हुआ था, करहा रहा था, पीड़ा में था और उनकी कुटिया से होकर के वो पीछे की ओर चला गया झाड़ियों में। पीछे से शिकारी आया। अब शिकारी ने सत्यव्रत जी का नाम सुना था कि ये तो जब भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, जब बोलते हैं सत्य बोलते हैं, जो चिंतन है इनका सत्य के साथ जुड़ा हुआ है तो कुछ बोलेंगे भी। अब जब इन्होंने सुअर को विदीर्ण बाणों से विधा हुआ देखा, दुख में कष्ट में देखा, तो इनके मुंह से एक ए शब्द निकला। ए बहुत कुछ नहीं बोलते थे, थोड़ा थोड़ा कुछ इशारों से कुछ उच्चारण। अब आपने देखा होगा ना, जिनकी वाणी नहीं होती, गूंगे बालक जो होते हैं, तो बोलते वो भी हैं, हमको समझ नहीं आता, लेकिन कुछ अपनी भाषा में वो भी कहने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने भी जब उस विदे हुए सुअर को देखा, उससे दुखी होकर कि किसी ने कैसा बाण मारा है, इसको कितना कष्ट हो रहा होगा, ऐसा भाव मन में आया। और वो जब वहां से निकला तो ए शब्द इनके मुख से निकला, और वो ए जो शब्द है वो भगवती का बीज मंत्र है।
गलती से भी आपने मंत्र उच्चारण कर लिया तो काम तो करेगा ही करेगा। उस बीज मंत्र से इनकी बुद्धि तीव्र हो गई, ज्ञान उपजा और विद्वता, बुद्धि, विवेक, विद्या सब इनके भीतर एक साथ उस माँ के एक बार उस शब्द को उच्चारण करने से हो गई, नाम करने से ऐ शब्द। तो ये एम शब्द है ना, वो माँ का बीज मंत्र है। इनको वाणी मिल गई, इनको बुद्धि मिल गई, इनको ज्ञान मिल गया, इनको विवेक मिल गया, इनको सब कुछ प्राप्त हो गया मात्र एक बार नाम लेने से माँ का। वो शिकारी ने पूछा, मैंने आपका नाम सुना है, आप सत्यव्रत के धारण करने वाले हो, आप बताओ, आपने यहाँ से मेरा शिकार जाते हुए देखा? अब शिकारी क्या पूछता है कि आपकी कुटिया के यहाँ से आपने मेरे शिकार को, उस विदे हुए सुअर को देखा क्या? अब शिकारी ने पूछा। अब ये चिंतन करते हैं कि मैं कहूँगा कि मैंने सुअर को देखा तो ये मार देगा और किसी के प्राणों की हत्या हो जाएगी। यदि कहता हूँ कि नहीं देखा तो झूठ हो जाएगा और मेरा व्रत समाप्त हो जाएगा। तब देखो भगवती की कैसी कृपा हुई और किस तरह से इनको मति मिली कि इन्होंने इतना सुंदर और सटीक उत्तर उस शिकारी को दिया है। या पश्यति या व्रूते सा न पश्यति अहो व्याग स्वकार्यार्थिं किं प्रक्षसि पुनः पुनः। कितना सुंदर और सटीक उत्तर दिया है आज सत्यव्रत जी ने। या पश्यति सा न ब्रूते या ब्रूते सा न पश्यति। उन्होंने पूछा शिकारी ने कि क्या आपने यहाँ से एक सुअर को जाते हुए देखा? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जिन आँखों ने देखा है वो बोल नहीं सकती और जिस वाणी ने, जो वाणी बोल सकती है उसने देखा नहीं। कितना सुंदर और सटीक उत्तर दिया। भाई जिन आंखों ने देखा उन आंखों के पास तो वाणी नहीं है तो वो बोल नहीं सकती, कैसे बताएंगे कि आंखों ने देखा कि नहीं देखा? और जो वाणी बोल सकती है उसने देखा नहीं है, तो फिर मुझसे क्या पूछते हो? खुद ही अपना कार्य करो। अहो व्याघ स्वकार्यार्थिन किम प्रक्षसि पुनः पुनः। क्यों मुझे बार बार पूछते हो? मेरी आंखों ने देखा तो वो बोल सकती है क्या? उनको वाणी नहीं है। और मेरी वाणी बोल सकती तो उसने देखा नहीं है। इतना सटीक और सुंदर उत्तर दिया है। ओ शिकारी माथा पीट करके चला गया। एक जीव की रक्षा कर ली, झूठ भी नहीं बोला, अपना सत्य का व्रत भी धारण रह गया और एक जीव की रक्षा भी कर ली। लेकिन दुख और कष्ट तब होता है कि भगवती की एक और ये कथा कह रही है कि एक जीव के लिए उस सत्य व्रत ने भाव रखा और माँ का एक बार नाम लिया तो माँ भगवती की कृपा से उसको सब कुछ प्राप्त हो गया।